लद्दाख के उस ठंडे रेगिस्तान में जहां सांस लेना भी मुश्किल है, बसा है एक गांव हुंदर। ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है दोस्तों, ये वो जमीन है जहां कभी सिल्क रूट के कारवां गुजरा करते थे। वो ऊंटों की घंटियां, वो व्यापारियों की आवाज, वो कहानियां आज भी यहाँ की हवा में कहीं ना कहीं गूंजती है। आंखें बंद करो तो शायद आज भी सुन सकते हो। This is my Coco. Hi. 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 लेकिन मेरी ये राइड यहाँ नहीं रुकती। आगे बढ़ता हूँ मैं इंडिया के आखिरी गांव की तरफ, थांग विलेज। So guys, मैं अभी खड़ा हूँ थांग विलेज, द फर्स्ट एंड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जहाँ के बाद LOC लग जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर लग जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये दिस इज द थांग विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तुर्तुक के पार जहाँ से आगे सिर्फ सरहद है, LOC। इंडिया और पाकिस्तान के बीच खींची वो लकीर जो नक्शे पर सिर्फ एक लाइन है, पर यहाँ इन लोगों की जिंदगी में ये एक जख्म है जो आज भी नहीं भरता। भाई साहब व्यूज देखो। 1971 का वो युद्ध, उसने इस पूरे इलाके की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एक ही रात में कुछ गांव इंडिया के हो गए, कुछ परिवार बिखर गए, भाई उस पार तो बहन इस पार, पिता उस पार तो बेटा इस पार। वो घर जहां कभी रोज मिलते थे, अब उनके बीच एक सरहद खड़ी है। ये एक नंबर। कुछ यादें जो कि आज भी सरहद के उस पार रह गई है, और वो लोग आज भी रात को उस पार की रोशनी देखते हैं अपनों की याद में। तो ये कहानी सिर्फ एक लद्दाख के उन बुलंद पहाड़ों की नहीं, ये रेत के टीले, ये डबल हम्प्ड कैमल, ये सब तो हैं, पर असली कहानी तो इन लोगों की है। वो लोग जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और यूं कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल इलाकों में अपनी पहचान, अपनी जुबान, अपना कल्चर आज भी सीने से लगा के जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ नुब्रा वैली की उन छुपी हुई कहानियों में और इंडिया के उन सरहदी गांवों में जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र एज राइडिंग राम, एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे ऑफ लद्दाख। हुंदर की ठंडी रेत और काराकोरम के पहाड़ों के बीच से हमारी जर्नी शुरू होती है एक ऐसे गांव जहां रेगिस्तान और बर्फ से ढके पहाड़ एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। तो यार अभी मैं हूँ हुंदर में, और ये हमारे रात का स्टे। ये देख लो, रात को मैं बता नहीं पाया, खाना खाने गया, कैफे गया और वहाँ से खाना खा के सीधा आ गया। तो यार मैं थका हुआ था और रात भी अंधेरा भी बहुत हो गया था, तो मैंने सोचा बाहर से कोई व्यू आएगा नहीं, कल सुबह आपको बताऊंगा। ये देखो ऐसे हट्स बने हुए हैं और मेरे पीछे व्यू देखो। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू है, क्या व्यू है। सो गाइज ऑल सेट फॉर द राइड, और मैं रेडी हो चुका हूँ। अब उठाते अपनी बाइक, निकलते हैं। मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। और आज की जो राइड होने वाली है अपनी, सीधी तुर्तुक विलेज, वहाँ से रिटर्न करेंगे वापस हुंदुर बिस्किट। एंड दिस इज माई कोको। हाय 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 भाई, यू हाय भाई, हाय भाई बाय। अभी मूड में नहीं है वो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हेलो गाइस, सो दिस इज योर राइडिंग राम, and today is 2nd of May
and the day is Saturday and things are good. सुबह बाइक स्टार्ट करते ही हुंदर के मशहूर सैंड ड्यून्स और डबल हैम्ड बैक्टीरियन कैमल्स पीछे छूटने लगते हैं। Turtuk is 77 km from here and weather is very good. Hi, and view is awesome. शानदार शानदार। धीरे धीरे नुब्रा वैली का कोल्ड डेजर्ट और शोक रिवर के किनारे चलती हुई ये सड़क और दूर तक फैली हुई खामोशी हमारा साथ देने लगती हैं। तो गाइस जैसे जैसे हम बॉर्डर एरियाज़ के पास पहुंचेंगे ना वैसे वैसे आर्मी एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगी, आर्मी दिखना चालू हो जाएगी, आर्मी के चेक पॉइंट्स लगना चालू हो जाएंगे, बेस कैंप्स स्टार्ट हो जाएंगे इनके। सो गाइस कौन कहता है लद्दाख में बारिश नहीं होती? ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको लद्दाख की बारिश। लद्दाख की कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। रास्ते में अचानक बादल गरजने लगते हैं, तेज हवा और बारिश हमारी राइड को और भी यादगार बना देती है। दिस इज थोइस एंड दिस इज द इंडियन एयरफोर्स बेस कैंप। ये अपना इंडियन एयरफोर्स का बेस कैंप है और गांव जो आने वाला है इट्स कॉल्ड थोइस। जो घर दिख रहे हैं आपको वो। जैसे जैसे हम तुर्तुक की तरफ बढ़ते हैं लैंडस्केप बदलने लगता है। सूखे पहाड़ों की जगह हरियाली दिखने लगती है। एप्रिकॉट के बगीचे, छोटे बाल्टी गांव, पत्थर के पुराने घर और काराकोरम रेंज के बीच से गुजरती ये सड़क मंत्र मुग्ध कर देने वाला है ना। एक नई दुनिया का एहसास कराती है। आर्मी डिप्लॉय हुए हो रखी है पूरे रास्ते में और ये ब्रिज नया बन रहा है। आई थिंक ये बनने के बाद सीधा यहीं से अपन वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आई थिंक ये बना हुआ मिलेगा अपने को, है ना। दिस इज द व्यू गाइस। दिस इज द व्यू भाई साहब। भैया दिस इज नॉट एन अर्थ, दिस इज अनदर प्लेनेट। भाई साहब क्या है ये? कहीं एसगार्ड तो नहीं आ गए अपन? पल 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 पे रंग बदलता है लद्दाख। कभी आपको सैंड ड्यून्स देगा, कभी पानी देगा, कभी रिवर देगा, कभी इस टाइप का कुछ लैंडस्केप दे देगा। भैया अनप्रिडिक्टेबल। और ना आज मेरा गला थोड़ा सा पेन कर रहा है। आई डोंट नो मैंने क्या ठंडा पी लिया था रात को। हाँ रात को मुझे प्यास लगी, गर्म पानी था नहीं, मैं ठंडा पानी घटक गया तो उस वजह से मेरा गला आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। भाई साहब व्यूज देखो एक नंबर। गाइस आपको लगता है ना कि शूट करना इतना इजी होता है? अब ये ब्रिज का शूट लिया मैंने, देन फिर आके शूट करो। भैया सोलो राइडिंग ऐसे ही नहीं होती है, एक बार करके देखो। मैं तो बोल रहा हूँ करो, करते क्यों नहीं हो? सच में नानी याद आ जाएगी भाई। बड़ा ही टीडियस टास्क है, क्या क्या शॉट लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। एक एक जगह पे आधा आधा घंटा स्पेंड करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे तुर्तुक जाने के लिए रोड बन रहे हैं बट ऑफ रोडिंग भी काफ़ी है, काफ़ी ऑफ रोडिंग है। बट अच्छी बात यह है कि काम चल रहा है, रोड बन जाएगा। बट अभी अगर आते हो 2026 में तो थोड़ा संभल के आना। इट वुड बी रिस्की। दिस इज द बागडोर विलेज बिफोर तुर्तुक।
और ये सारे गांव जो है ना वो आप ये समझ लो कि पूरा द लास्ट विलेज, द फर्स्ट विलेज ऑफ द इंडिया, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द LOC and we will see the Pakistan border from the तुर्तुक के बाद एक गांव होता और आता है पांग करके, बट लेट्स सी अगर वहाँ जाना हुआ तो कहते हैं लोग कि वहाँ से ऐसे पाकिस्तान का ग्राउंड दिखता है वहीं से, बट लेट्स सी अगर बर्फ लगा जाना तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं अपन। What a view guys, what a view. So guys, welcome to किन्नौर वैली। नहीं ये किन्नौर वैली नहीं, ये लद्दाख है भाई। So guys, this is the तुर्तुक village, the last village and first village of India. स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, पुलिस पोस्ट है और बढ़िया है, अच्छा गांव है। अब लेट्स सी लास्ट पॉइंट कहाँ है इसका। आई थिंक इधर ही होना चाहिए, उधर तो नहीं है। ये तुर्तुक गांव यही है, हैं? कहीं लास्ट पॉइंट ऐसा बना हुआ है कुछ जहाँ पे बाइकर रुकते हैं, आते हैं? वो तो टैक्सी में ही है। हैं? आगे टैक्सी है ना, एक गाँव और है। एक और है, एक ये तुर्तुक है, आगे टैक्सी है। टैक्सी? ऐसे 3 किलोमीटर आगे। अच्छा, वहाँ तक जाओ। लास्ट वो है ना? उससे भी लास्ट एक गाँव और है। वहाँ से आप लोग इंटरव्यू होता है फिर भेजेगा। अच्छा, वो उसका क्या नाम है? ये थांग थांग जाने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा। और आगे बाकी तुर्तुक तो यही है, ठीक है। तो आगे भी टैक्सी में भी मिलेगा आपको। टैक्सी तक जाके आऊँगा ना, ठीक है। तो आगे पास ओके, टैक्सी या थांग तक जाके आते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब इतने आ ही गए हैं तो थोड़ा और सही। दिस इज द मिलिट्री एरिया, बेस कैम्प टाइप कुछ है आई थिंक, और रोड कुछ ऐसे है। सो गाइस, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा थांग के लिए, और लास्ट विलेज थांग है, नॉट द तुर्तुक। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइज़र बोले कि तुर्तुक ले जाके वापस रिटर्न कर दे तो उसको बोलना नहीं, थांग तक जाना है हमें। लास्ट विलेज इज थांग, नॉट तुर्तुक। सियाचिन वॉरियर्स एंड दिस इज द आर्मी स्कूल गाइस। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, ये देखो, दिस इज द आर्मी स्कूल। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। What a view guys, what a view, amazing, beautiful, prettiest. So guys, this is the Thang village and ये जो आपको टैक्सी खड़ी दिख रही है ना, दिस इज़ द व्यू पॉइंट। एंड जो ऊपर लोग चढ़ के कुछ देख रहे हैं, उधर पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, तो दिखाते चलो आपको भी। दिस इज़ द इंडो पाक व्यू पॉइंट, थांग बॉर्डर, बाल्टी किचन। सो गाइज, मैं अभी खड़ा हूँ थांग विलेज, द फर्स्ट एंड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जहाँ के बाद LOC लग जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर लग जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये दिस इज़ द थांग विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, एंड
मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर। तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यार कहीं कहीं पे नहीं होता। जैसे वाघा बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हर बॉर्डर पे नहीं होती है। अपना सम बॉर्डर भी जो राजस्थान के जैसलमेर से बॉर्डर लगता है ना, वो भी एक नॉर्मल सा बॉर्डर है। वहाँ पे जाके लगेगा नहीं आपको कि हाँ ये बॉर्डर है। तो यहाँ से इसके बाद जस्ट पाकिस्तान चालू हो जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चालू हो जाता है एंड LOC चालू हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको सामने का व्यू है ना। सो गाइस दिस इज द पाकिस्तान बॉर्डर एंड जो आपको जो ये दिख रहे हैं ना व्हीकल खड़े हुए, दैट इज द पाकिस्तान बॉर्डर एंड आफ्टर दिस द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विल बी started from here. So guys, this is the थांग विलेज और हम निकलते हैं यहाँ से एंड हमारे इधर का जो विलेज है वो थांग विलेज, और पाकिस्तान के उधर जो विलेज है उसका पहले नाम था फ्रानू, अब उन्होंने प्राणू कर दिया, प्राणू। पीसफुल लोगों को सब पीस से चाहिए होता ना, इसलिए। और ये देखो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये जो अंकल जी है ना 1971 में ये सेपरेशन पे इस तरफ रह गए थे और इनकी फैमिली पूरी उस तरफ है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स इधर है तो बच्चे उधर, किसी की वाइफ उधर है तो हस्बैंड इधर, या फिर हस्बैंड इधर है तो वाइफ उधर। और इनके जो खेत हैं वहाँ पे ये खेती करते हैं आसपास, मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं, बट उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं और ये लोग इंडिया में हैं। तो यार ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वॉर के। 16 और 17 दिसंबर की रात सब कुछ चेंज हो गया इनके लिए, एटलीस्ट, है ना। वॉर के इफ़ेक्ट मतलब कंट्री लेवल पे तो होते ही हैं, बट जो बॉर्डर के विलेजेस होते हैं ना, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। यही है यार दुनिया, क्या ही कर सकते हैं हम। थांग की उन कहानियों को पीछे छोड़कर हम वापस नुब्रा वैली की तरफ निकल पड़े, लेकिन शायद इस सफ़र ने अभी अपना आखिरी सरप्राइज संभाल कर रखा था। आपका नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। हाँ, लाइसेंस नंबर तो सब देखने पड़ेंगे। पासपोर्ट नहीं पता है? नहीं। किस में है? हमें डिटेल देना। आधार कार्ड नंबर दे दो। इतना टूरिस्ट है, इतना ही। ठीक, थैंक यू सर। कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑन, सो वी नीड टू हैव सम वेट। सो गाइस ये ब्रिज है, इस पे वन टाइम पे वन व्हीकल ही अलाउ है, और सही भी है क्योंकि कैपेसिटी होगी तो भी वन टाइम पे वन सही है, सेफ है ना। और व्यू देखो, व्यू मस्त व्यू। पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, दिख रहा है। So guys, this is the sand dunes, और अच्छा हुआ कुछ BRO का काम चल रहा था रोड पे, हाईवे पे, तो हमें बोला इधर होके जाओ, नीचे होके। ये आपको अंदर में जो एक्टिविटी होती है ना, कैंपल एक्टिविटी, कैसा जस्टिफाई कर पा रहा होगा आपको। मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे और बहुत दूर तक जाना है।
Friday cable ride. Then you just visit this place. बाकी पहले मेरा मूड था नहीं इधर आने का, मुझे लगा अब क्या ही करेंगे जाके, सीधा रोड निकलते हाईवे, बट डेस्टिनी को मंजूर नहीं था ये। उनको था कि दिखाओ तुम वीडियो बनाओ सैंड ड्यून्स का। अरे देखो ये एक नंबर। भैया क्या ऑफ रोडिंग हुई है, अब जाके रोड आया है। पूरे बाबा, दिस इज द डिस्किट विलेज गाइस। और हम इस बार इस रास्ते आए हैं, गए अपन इधर से थे, यहाँ से आए इधर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी चेक पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर विजिट भी करना है ना तो आप विलेज के अंदर से होके निकलो, मज़ा आएगा। बाकी अगर जल्दी जाना है, रास्ता कवर करना है तो आप हाईवे जाओ। ये दिस इज द डिस्किट मोनेस्ट्री एंड मैत्रेय बुद्धा स्टेच्यू। आई होप आपको कल वाले व्लॉग में जो ड्रोन शॉट था वो अच्छा लगा होगा, आज वाले में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस, वन बैड न्यूज़ फॉर अस, गाड़ी लग गई रीजर और 60 किलोमीटर की रेंज बची है बस। आई डोंट नो कितना आगे, खैर आई नो कितना आगे पेट्रोल पंप आने वाला है। हमें खलसर में मिल जाएगा, विच इज़ 15 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। तो लद्दाख जब भी आओ आप, हर 100 किलोमीटर पे अगर 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई है तो आप जहाँ पे भी पेट्रोल पंप दिखे वहाँ भरवा लो। डिस्किट में था, बट डिस्किट वाला इसलिए मिस हो गया अपन से क्योंकि जो डिस्किट विलेज में होके अपन ने ली थी गाड़ी, है ना, तो वो BRO का काम चल रहा है हाईवे पे, तो उस वजह से अपन ने इधर से होके ली, तो वो पेट्रोल पंप मिस हो गया जो हाईवे पे था। कोई नहीं, खलसर में मिलेगा अपने को, खलसर में भरवाते हैं, देन आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब दिखे भाई लोग कब, कितने दिनों बाद। बाइकर बहुत कम दिखे यार इस वाले मंथ में, बाकी इतने बाइकर दिखते हैं ना। लो जी, यहाँ रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं। सो गाइज, नाउ आई एम एट खलसर पहुँचने वाला हूँ, और उससे पहले कुछ तो भी खाने का ले लिया, चलो चाय पीते हैं, ये दाल चावल निपटाते हैं, फिर चलते हैं। एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, एंड बने रहे लास्ट तक, है ना। चलिए, यहाँ पे आप जिप लाइन और जो है ADV बाइक होती है वो चला सकते हो, वो बड़ी, वो देखो ये जिप लाइन, लंबी सी जिप लाइन है, वो चला सकते हो आप, वो चला सकते हो। और व्यू देखो भाई साहब, सही है। So guys, finally we have Indian Oil in खलसर, और अपनी रेंज बची है 55 किलोमीटर की। सो पेट्रोल भरवाते हैं। भैया जी फुल कर दीजिए। मैं पूछा था अगम में होम स्टे मिल जाएगा क्या? अगम में मिल जाएगा ना। डन। चलिए, कितना किलोमीटर यहाँ से? अगम यहाँ से होगा 20-30। वो उससे आगे जाना रात को सेफ नहीं है ना, रोड सही नहीं है ना, शौक तक। सो गाइस, वी हैव डन आवर टैंक फुल, और 1300 का फ्यूल आया है, मतलब 1300 में अपनी टंकी फुल हो जाती है। रेट पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। बाकी अब मज़ा आएगा ना बीड़ो। तो क्या है, रिजर्व में जब गाड़ी लग जाती है ना तो थोड़ा फटी में रहना पड़ता है। वैसे मुझे पता था ये खलसर में आएगा, बट फिर भी एक आखिर इंसान है भाई, मुझे पता है कि खलसर में आएगा, मेरी उसको थोड़ी पता है, उसको तो फटने से काम है बस। चलिए, अब भैया को पूछा है अगम में होम स्टे है, तो अगम में जाके रुक जाते हैं, क्योंकि यार नाइट को राइड करना कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर जो वो शोक वैली का जो व्यू है ना, वो अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे।
तो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह उठ के शोक रिवर से बाईपास होते हुए अपन दुरबुक उर्बुक करते हुए पेंगोंग दिखाते हुए आपको फिर चलेंगे, तो मज़ा आएगा। सो गाइस दिस वे अगर आप सीधा जाते हो तो वो जाता है खारदुंगला, और खारदुंगला से पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा, ये वाला अगम शोक दुरबुक एंड पेंगोंग लेक। तो दिस यू कैन यूज़ फॉर पेंगोंग लेक। अगर आप नुब्रा वैली कर रहे हो तो ये रास्ता काफ़ी आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो अगला स्टॉप अपना अगम है, और वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर ही दुरबुक है। लेट्स सी अगर दुरबुक हो पाया ना तो अपन आज दुरबुक लगा देंगे। बट यार अंधेरे में फिर वो थोड़ा सा जो पिछले 2025 के लोग देखने पड़ेंगे आपको, जो गलवान वैली की तरफ हम जाने वाले गए बट जा नहीं पाए, बट वो रास्ता वही है शोक रिवर के पास में होते हुए। क्या प्यारा रास्ता है, बहुत प्यारा रास्ता है ना। तो चलिए चलते हैं, देखो कैसे लैंडस्लाइड होते हैं, कैसे पत्थर आते हैं भाई साहब। तो थोड़ा जान से हो सके तो थोड़ा इधर की तरफ चले, बट उधर से आने वाले तो उधर हो के आएंगे। तो यार इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें जब भी चले आप। ये देखो अभी तक गिर रहे हैं। यादें पीछे छूट गई थी और अब सामने थी शोक वैली। दिन में ये वैली इतनी खूबसूरत होती है कि बस आंखें बंद करो और सांस लो, लेकिन रात को यही वैली कुछ और ही चीज बन जाती है, कुछ ऐसा जो डर और हैरत को एक साथ फील करवाता है। और गोप्रो वो तो जा चुका था बिल्कुल ही। काश मैं आपको दिखा पाता इन अंधेरों में, इन पहाड़ों के बीच शोक वैली कैसी लगती हैं रात को, लेकिन शायद कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती हैं, दिखाई नहीं जाती। पत्थर गिरने का डर, लैंडस्लाइड का डर, बारिश, टनल, ये तूफान, और मैं बिल्कुल अकेला। सच कहूँ तो ये मेरी गलती थी, मुझे रुक जाना चाहिए था। रात के अंधेरे में इस वैली को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून सवार था। और जिस विलेज में मैं रुकने वाला था वहाँ की कंडीशन आप देख ही चुके हो। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा, हमारा सबसे भरोसेमंद साथी गोप्रो काम करना बंद कर देता है। इतनी दूर, इतनी ठंड और सुनसान रास्तों में बैकअप के नाम पर सिर्फ मेरा एक मोबाइल। अब चैलेंज सिर्फ राइड का नहीं था, चैलेंज था इस सफ़र को रिकॉर्ड करना। अंधेरा हर मिनट गहरा होता हुआ जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी। 10 डिग्री बाइक में दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है ये 10 डिग्री से भी कम है। हिला दिया भाई इस हवा ने तो। सो गाइस दिस इज़ द अगम, और जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पे होम स्टे मिल जाएंगे, अगम विला कैफ़े। तो अपन यहाँ पे पता कर लेते हैं एक बार होम स्टे का। पहाड़ों के बीच से गुजरती ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, कहीं कहीं टूटे हुए रास्ते और नीचे बहती शोक रिवर की आवाज़। हर मोड़ के बाद पता नहीं क्या मिलने वाला था। एक हाथ से बाइक संभालना और दूसरे हाथ से मोबाइल से शॉट लेना आसान नहीं था, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां परफेक्ट फुटेज से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए परफेक्ट यादों को समेटना। रात के अंधेरे में सिर्फ बाइक की ये हेडलाइट और सामने ख़त्म ना होने वाली ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क दिख रही थी। थकान भी थी, ठंड भी थी और पहुंचने की जल्दी भी। लेकिन शायद इसी का नाम एडवेंचर है, क्योंकि सफ़र तब यादगार नहीं बनता जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चले, बल्कि सफ़र तब यादगार बनता है जब मुश्किलें भी कहानी का हिस्सा बन जाती है। और इस तरह हुंदर से शुरू हुई हमारी कहानी बॉर्डर के उस आखिरी गांव तक पहुंचकर अंधेरी और खामोश लद्दाखी रातों के बीच अपने अंजाम तक पहुंचती है। वो यादें कहीं इन पहाड़ों के बीच हमेशा के लिए
रह जाती हैं। सो दिस इज आवर टुडेज होम स्टे आई थिंक। सो यार अभी मैं रुका हूँ, ये एक होम स्टे है यहाँ पे शौक में। दिस इज द शौक विलेज। और भैया आपका नाम क्या है? सिंगे भैया मिले मुझे और बहुत अच्छे होस्ट है। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, वहाँ पे रुका मैं। वहाँ पे पूछा मैंने कि कहीं आसपास होम स्टे है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको होम स्टे मिलेगा। और यार मेरे पीछे देखो भैया भी आज अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। सीढ़ी लगाई है उन्होंने और ये खाना बन रहा है। कोई नहीं है हम दोनों के सिवा। इनकी पूरी फैमिली ले गई हुई है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा की वजह से वहाँ दर्शन करने गए हुए हैं सारे, इनके मम्मी डैडी जो भी फैमिली मेम्बर्स है, और कोई गेस्ट नहीं है। यहाँ बैठ के डेटा ट्रांसफ़र, चिमनी जल रही है, मस्त गर्म हो रहा है। और ये भैया ने कॉफ़ी बना के दी है और भैया बना रहे खाना। सुबह इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और शाम इंडिया चाइना बॉर्डर। एक ही दिन में 2 बॉर्डर्स, 2 अलग अलग दुनिया। Yes, this is the Ladakh for you guys. It makes you live an entire lifetime in just one day. आज की जर्नी आसान नहीं थी, बट फाइनली वी कैन से रास्ते जितने तीखे उतना हम सीखे, है ना। अगर इस सफ़र ने कुछ फील करवाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुनिया एक दूसरे की मदद से चलती है। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो और भी खास होने वाला है, तो बने रहें। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। इट्स योर राइडिंग राम। Thank you so much. Love you all.